बच्चों क्रिएटिविटी की बात चल रही थी, बच्चों पैटर्न्स की बात चल रही थी, बच्चों साइंस की बात चल रही थी, बच्चों पोएट्री की बात चल रही थी। हम बात कर रहे थे हमारे एस चंद्रशेखर सर की ऐसे की जिसका नाम है पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी। और पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी की चैप्टर रीडिंग के हम आज अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम आपको हमारे चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट लेके आए हैं। चैप्टर रीडिंग करें उससे पहले हम चैप्टर का जो प्रीवियस चीज़ है, प्रीवियस पार्ट्स हमने किए हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं। बच्चों हम क्या देखते हैं कि जो एस चंद्रशेखर सर हैं वो अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग साइंटिस्ट के पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ हमारे सामने इस ऐसे के अंदर रखते हैं। वो बताते हैं कि कैसे जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कैसे जॉन कीट्स हैं, वो इट्स ओके दे आर रोमांटिक पोएट, दे आर नेचर पोएट। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो क्या सोचते हैं कि साइंस जो है वह बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो साइंस है वह बिल्कुल हमारी जो नेचर है उसके संग खिलवाड़ करती रहती है, उसे डिस्ट्रॉय करती रहती है। जबकि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, कई साइंटिस्ट तो कहते हैं इट्स ओके, पोएट्री भी नहीं होना चाहिए, जो लिटरेचर पोर्शन है वो बकवास होता है, कोई काम का नहीं होता, हमें आगे प्रोसेस में नहीं लेके जाता है। बट कई जो साइंटिस्ट है, फैराडे है या हम बात करें किंग हेले की, तो वो क्या प्रूव करते हैं, नहीं जी पोएट्री भी तो अपने आप में एक सृजन कला है। पोएट्री भी तो शब्दों के सृजन से हम सबके माइंड को फ्रेश करती है, हम सबके माइंड में नए नए विचारों का संचार करती हैं। तो इसीलिए यही सब, कभी हम एक पोयम हमने ली थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे एक बेटा अपनी माँ की कब्र को खोद रहा है, कैसे वो वनस्पतियों से छेड़छाड़ कर रहा है। इट मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ और कीट्स की हम बात कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, साइंस बेकार चीज़। बट अगर हम बात करें शैले सर की, तो शैले सर की बातों में फैराडे सर, किंग हेले सर वो क्या लेके आते हैं, वो कहते हैं नहीं, शैले तो अपने आप में क्या है, शैले तो साइंस पोएट है। रीज़न बिहाइंड इट, वो मैकेनिज्म ऑफ नेचर की बातें कर रहे हैं, वो मैकेनिज्म ऑफ नेचर को अपने शब्दों के बाणों से हम सबके सामने पेश कर रहे हैं, हम सबके सामने उन चीज़ों को बता रहे हैं कि कैसे साइंस की जो बातें हैं वह लिटरेचर में भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्या क्या और इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या हम और साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे और किन किन पोएट्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, यही सब कुछ लेकर हम आपके पास आए हैं हमारा पार्ट 4 चैप्टर रीडिंग का लेके। रेडी विद मी, बिकॉज आज हम आपको इस चैप्टर का जो कंक्लूडिंग पार्ट है वह तो लेके आ रहे हैं, संग में साइंस वर्सेस लिटरेचर की जो मज़ेदार बातें हैं वह खजाना भी आपके संग में है, शेयर करेंगे। देखिए फैराडे के रेस्पॉन्स की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं फैराडेज रेस्पॉन्स वाज, व्हाई सर देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट यू विल सून बी एबल टू टैक्स इट। बोले हर बार ऐसी क्या संभावना होती है कि आप उस पर टैक्स लगा देते हैं। एंड फैराडेज रेस्पॉन्स हैज ऑलवेज बीन क्वाटेड मोस्ट अप्रूविंगली। और ये माना जाता है कि जो फैराडे कोई चीज़ को कह देते हैं तो इनकी जो बातें हैं, इनकी बातों को क्वाट किया जाता है और ज़्यादातर तो उनको अप्रूव कर दिया जाता है। It seems to me that to Darwin's confession and to Faraday's response, what Shelley has said about the cultivation of the sciences in his defense of poetry. बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इनका बता दूं आपको बच्चों कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैराडे क्या कहते हैं कि इट सीम्स टू मी दैट डार्विन्स कन्फेशन, डार्विन ने एक तरह से कन्फेशन किया था। क्या किया था कि नहीं साइंस इम्पोर्टेंट होती है, साइंस इवोल्यूशनरी लॉज को लेके आ रही है, साइंस नई चीज़ों को लेके आ रही है, साइंस अपनी बातों को विद प्रूफ साबित करती है। लेकिन फैराडे क्या कहते हैं, देखिए रेस्पॉन्स में कि शैले कल्टिवेशन ऑफ द साइंसेस भी करते हैं। वो एक तरह से साइंस की चीज़ों को अपने अंदर संचार करके उगा के एक नई तरह की जो पोएट्री है उसका निर्माण करते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ दो साइंसेस which have enlarged the limits of the empire of man
ओवर द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यहाँ पे बात की जा रही है शैली की द कल्टिवेशन ऑफ दो साइंसेस, उन विज्ञान की चीज़ों को बताना, उन विज्ञान की चीज़ों को करना जहाँ पर कि हम क्या कहते हैं, मैन की जो लिमिट है वह बन जाती है, एक आदमी की जो पराकाष्ठा है वह अपनी पूर्ण हो जाता है। बट हम देखते हैं कि जो पोएट है वह अपनी बातों को उनसे भी आगे लेके चला जाता है। हमारे साइंटिस्ट ने तो बहुत लेट प्रूव किया होगा बच्चों कि इंसान जो है वो चांद पे पहुंच गया है, लेकिन हमारे कवि तो अपने शब्दों के मायाजाल से कितनी बार चांद से बातें कर चुके हैं, कितनी बार ऐसी ऐसी खोजों के बारे में बता चुके हैं जिनको साइंटिस्ट ने बाद में प्रूव करने की कोशिश की थी। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, फॉर वांट ऑफ द पोएटिकल फैकल्टी proportionally circumscribe those of the internal world, and man having enslaved the elements remains himself a slave। इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि इट्स ओके, पोएट्री फैकल्टी की बात हम करते हैं, अच्छी है, होनी भी चाहिए पोएट्री पार्ट, लेकिन हम संग में और क्या देखते हैं कि ये जो अंदरूनी संसार की हम बातें करते हैं, जहाँ पे जो इंसान है वह अब क्या हो गया है, वो एलिमेंट्स का गुलाम हो गया है, अपनी ही बनाई हुई चीज़ों का वह गुलाम हो गया है। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए, लाइट चली गई है, लाइट जाते ही हम क्या कहेंगे, हमारा इंटरनेट ठप हो गया है, हमारा A to Z जो लाइट के ऊपर बेस्ड वर्क है वह ठप हो गया है। इवन इंसान ने ये सब चीज़ों का निर्माण किया है, बट हम स्लेव हो गए हैं, हम उनके अपने आप में गुलाम की तरह रहने लग गए हैं। Lest you think that Shelley is not sensitive to the role of technology in modern society। एक और बात शैली के बारे में कही जाती है, क्या कही जाती है, देखिए कि आप क्या सोचते हैं, शैली इज नॉट सेंसिटिव, क्या शैली सेंसिटिव नहीं है बिल्कुल भी, किसके लिए, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। मॉडर्न सोसाइटी में शैली मानते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में अलग अलग ये जो नई हाईटेक टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये होना चाहिए, इंसान को इन सब चीज़ों का आदी होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, लेट मी क्वेट व्हाट ही हैज सेड इन दैट कनेक्शन। और यहाँ पे बात को प्रूव करने के लिए फैराडे बता भी रहे हैं कि मैं आपको एक क्वोटेशन दे रहा हूँ, एक क्वाट करके बता रहा हूँ, शैली की बातों को क्योट कर रहा हूँ मैं, और बता रहा हूँ कि कैसे शैली यहाँ पे अपनी बातों को रख रहे हैं। लेट्स रीड हियर बच्चों, माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पोएट्रीज हम पढ़ रहे हैं, ये पोएट्रीज हमें साइंस एंड लिटरेचर की बातें बता रही है। लेट्स रीड। Undoubtedly, the promoters of utility in this limit sense have their appointed office in society। हम क्या देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रमोटर्स की, एक ऐसे यूज़ जो हम चीज़ें यूज़ लेते हैं, हमारी सोसाइटी जो यूज़ लेती है उनके बारे में, जिनके हम अलग अलग हम क्या कहते हैं, हम हैबिचुअल हो गए हैं। दे फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ पोएट्स। वो सब क्या कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं जो इन खोजों को कर रहे हैं, वो सब पोएट्स के फुट स्टेप्स में, पोएट्स के जो नक्शे कदम हैं उन पर चल रहे हैं। एंड कॉपी द स्केचेस ऑफ देयर क्रिएशंस, और उन्होंने जो रचनाएं की है उनको कॉपी किया जा रहा है इनटू द बुक ऑफ कॉमन लाइफ। कहाँ कॉपी किया जा रहा है, अपनी आम जिंदगी में उनके किए हुए कार्य को देखकर अपनी आम जिंदगी को उसकी तरह बनाकर कॉपी किया जा रहा है। दे मेक स्पेस एंड गिव टाइम। वो एक तरह का स्पेस देते हैं, वो समय देते हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसे शब्दों का रचना की जा रही है। Shelley, a defense of poetry from which I have just quoted, is one of the most moving documents in all of English literature। और यहाँ पे फैराडे अपनी बात को प्रूव करते हुए क्या कहते हैं कि शैली जो है वो पोएट्री के डिफेंस में अपने आप को खड़ा करते हैं, लेकिन उनके जो कोटेशंस मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपको जो मैं उनकी पोएट्री का एक अलग पार्ट एक्सट्रैक्ट करके बताता हूँ, वह एक तरह से मूविंग डॉक्यूमेंट है, चलता फिरता दस्तावेज है। वह किसका, इंग्लिश लिटरेचर का दस्तावेज है। इट मीन्स हमारी जो इंग्लिश लिखने की कला है वो आप खुद देख रहे हैं कि कैसे अपने आप को सही साबित करा जा रहा है।
हम बात करते हैं W.B. Yeats की। W.B. Yeats के बारे में देखिए, W.B. Yeats called it the profoundest essay on the foundation of poetry in the English language। W.B. Yeats कहते हैं कि यह जो ऐसे है ये एक तरह से फाउंडेस्ट मतलब एक नींव रखी जाती है, जिसको नींव का ऐसे है जो कि यह प्रूव करता है कि पोएट्री जो पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का वह अपने आप में बहुत ही अच्छा पार्ट है, अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल एसेट के रूप में हम सबके सामने है। The essay should be read in its entirety but allow me to read a selection। बोले जो ऐसे है वो पूरा पढ़ना चाहिए बट मुझे अलाउ किया जाए कि मैं अपने हिसाब से एक सिलेक्शन को रीड आउट करूं। देखिए यहाँ पे, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स। देखिए पोएट्री जो है वो अपने आप में बेस्ट रिकॉर्ड्स है और सबसे बड़ी बात है हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड। सबसे अच्छे दिमाग का, बच्चों समझिए यहाँ पे, सबसे अच्छे दिमाग का, सबसे सुखद क्षणों के जो मोमेंट्स हैं वह पोएट्री में इंक्लूड हो रहे हैं। यह अपने आप में बेस्ट रिकॉर्ड के रूप में हम सबके सामने आ रहा है। पोएट्री दस मेक्स इमॉर्टल ऑल दैट इज बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। और इसीलिए कहा जाता है कि यह जो पोएट्री है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल चीजें जो हैं उनको हम सबके सामने लेके आती है। इट अरेस्ट द वैनिशिंग एपरेशंस। एपरेशंस मीन्स सी हियर एन इमेज ऑफ द सुपरनेचुरल। भूत प्रेत की जो छाया की हम बात करते हैं उसकी है। इट अरेस्ट द वैनिशिंग एप्रिशिएशन। जो भूत प्रेत की छाया है उनको एक तरह से हम लोगों से दूर कर देते हैं। विच हॉन्ट द इंटरलुनेशंस ऑफ लाइफ। इंटरलुनेशंस मीन्स अ ब्रीफ पॉज। एक जिंदगी में जो लाइफ में ठहराव की स्थिति आती है। कई बार हम क्या करते हैं, बच्चे हमें कहते हैं कि मैम आज हम थक गए काम करते करते, और उसी टाइम में एक अच्छा सा चुटकुला उसके सामने सुना दिया जाए, उसी समय बच्चों के सामने एक ऐसी इंस्पिरेबल स्टोरी बताती जाए तो आप देखिए वो री एनर्जाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए शब्दों का जो माया जाल है उनकी बातें की जा रही है। पोएट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन। और इसीलिए कहा जाता है कि जो पोएट्री है वो कहीं ना कहीं डिवाइन रूप में हमारे सामने आई है। इट इज एट वर्स द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ नॉलेज। एक बार के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये केंद्र बिंदु है। किसका? ज्ञान का केंद्र बिंदु है, नॉलेज का केंद्र बिंदु है। इट इज दैट विच कॉम्प्रिहेंड्स ऑल साइंस एंड दैट टू विच ऑल साइंस मस्ट बी रेफर्ड। और सबसे बड़ी बात है जो पोएट्री सेक्शन है उसके बारे में कहा जाता है कि ये साइंस को भी कंप्रीहेंड करके चलती है। साइंस के जो प्रेडिक्शंस है, साइंस के जो वैज्ञानिक जो खोजें हैं उनको भी अपने आप में प्रूव करके पोएट्री पार्ट को लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है साइंस को भी यहाँ पे रिफर किया जाता है। इट इज एट द सेम टाइम द रूट एंड ब्लॉसम ऑफ ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ थॉट्स। और सेम टाइम में हम क्या देखते हैं, अलग अलग विचारों की जो जड़ें होती हैं, अलग अलग विचारों के जो खिलना होता है, विचारों का दिमाग में आना होता है, वह अपने आप में प्रूव करता है कि समथिंग गुड, समथिंग बेटर इज देयर इन आवर लाइफ। Poets are the hierophants of an unapprehended inspiration। हीरोफेंट्स, देखिए बच्चों, हीरोफेंट्स मीन्स टीचर, एक आचार्य की तरह। कवि जो होते हैं, कविवर एक आचार्य की तरह हम सबके सामने इंस्पिरेशन के रूप में काम करते हैं और वो एक मिरर की तरह काम करते हैं। द मिरर और द गिगेंटिक शेडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। एक ऐसे शेडो की बात करते हैं जिसका प्रभाव हम हमारी वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं। द वर्ड्स विच एक्सप्रेस वॉट दे अंडरस्टैंड नॉट। ऐसे शब्दों का एक्सप्रेशन हम देखते हैं जिसका एक बार तो हम कह सकते हैं अरे मीनिंग नहीं समझ में, बट आप उसको वापस रीड आउट करिए तो आपको पता चलेगा क्या कहा जा रहा है। द ट्रम्पेट विच सिंग टू बैटल। ऐसे ट्रम्पेट्स की बात की जाती है जो कि हम कहते हैं ना कि युद्ध शुरू होने के लिए जो शंख नाद किया जाता है। एंड फील नॉट व्हाट दे इंस्पायर। और
वो जो इंस्पिरेशन की चीज़ें बताते हैं उनके बारे में देखिए। द इन्फ्लुएंस विच इज़ मूव्ड नॉट बट मूव्स, ऐसा प्रभाव जो कहीं दिखता तो नहीं है कि मूव हो रहा है, ऐसे शब्दों का जो प्रभाव है वह पता तो नहीं चलता है कि आगे बढ़ रहा है, बट रियलिटी में वह हम लोगों के माइंड में एक अलग ही छाप छोड़ के चलता है। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए कहा गया है कि जो पोएट्स हैं वो अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर के रूप में काम कर रहे हैं। इसी को कंक्लूड करते हुए शैली की बात को ही वापस बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे, ऑन रीडिंग शैलेज अ डिफेंस ऑफ पोएट्री द क्वेश्चन इंस्टेंटली अकर्स व्हाई देयर इज नो सिमिलर अ डिफेंस ऑफ साइंस रिटन बाय अ साइंटिस्ट ऑफ इक्वल एंडोमेंट। और कहा जा रहा है कि जैसे शैले ने डिफेंस ऑफ पोएट्री किया था, तो क्यों नहीं डिफेंस ऑफ साइंस की भी बातें की जाए, क्यों नहीं साइंस के डिफेंस में भी प्रूव किया जाए कि वो इक्वल एंडोमेंट लेके एक साथ चल रहे हैं। परहैप्स इन रेजिंग द क्वेश्चन, और जैसे कि एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है बच्चों, आई हैव इन पार्ट सजेस्टेड एन आंसर टू द वन आई हैव रिपीटेडली आस्क्ड ड्यूरिंग द लेक्चर। और जो क्वेश्चन है उसी का आंसर वापस क्या दिया जा रहा है, बार बार इस ऐसे में हम उसको लेके आ रहे हैं, क्या कि कहीं ना कहीं लिटरेचर, कहीं ना कहीं जो साइंस है वो एक दूसरे की सप्लीमेंट्री की तरह काम कर रहे हैं। बच्चों, एक नई ही विचारों की श्रृंखला को चंद्रशेखर सर ने हमारे सामने जन्म दिया है। अभी तक हम साइंस को एज ए साइंस सब्जेक्ट पढ़ते थे, लिटरेचर को एज ए लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन आप देखिए लिटरेचर में भी हम साइंस की बातें करते हैं। साइंस की जो खोजें हैं उनके बारे में कहा जाता है कि कभी कवियों ने कल्पना की थी, उसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए साइंटिस्ट जो है वह काम कर रहे हैं। होप बच्चों आपको यह ऐसे रीड आउट हुआ है हमारे साथ। होप आप इसके जो मेन थीम है उसे चेक आउट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट। तब तक आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।